भगवान साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अरे वो तो हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकता किसी के माध्यम से पूरी कराते हैं। जैसे जब आपको जो ज़रूरत हुई तो भगवान ने किसी के माध्यम से आपके पास उस वस्तु को भेज दिया, किसी को वो प्रेरणा दे देते हैं। प्रत्यक्ष भगवान कभी नहीं आते। ऐसा अधिकतर जितने भी भक्त हैं उनके भीतर ये प्रश्न रहता है और ये धारणा बनी रहती है कि भगवान प्रत्यक्ष जैसे दो मित्र, दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, इस प्रकार भगवान किसी को नहीं मिलते। सच आपको बता रहा हूँ, संतों की वाणियों को आप पढ़ना। अपने शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि भगवान प्रत्यक्ष आके दर्शन देते, और कलयुग में संतों को भगवान ने प्रत्यक्ष ऐसे दर्शन दिए हैं जैसे दो मित्र, दो प्रेमी आपस में मिलते हैं। सच आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है। भगवान उन्हीं भक्तों को मिलते हैं जिनके भीतर व्याकुलता होती है। भगवान को मिलने की तड़प होती है, उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं। क्योंकि आप देखना, इसी संसार में एक उदाहरण से आप समझना, ध्यान देकर। कोई दो मित्र हों, बहुत दूर दूर हों, एक उससे मिलने के लिए तड़प रहा हो, कारणवश वो नहीं मिल पा रहा हो, कोई जाके उस मित्र को बता दे तो देखना उसके भीतर भी वही तड़प हो जाती है कि वो मुझसे मिलना चाह रहा है, तड़प रहा है। तो वो जाके उससे मिलता है कि क्या कारण है, क्यों मिलना चाह रहा है, क्यों व्याकुल है, क्यों ऐसे समाचार हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे ही भगवान के लिए जो व्याकुल होता है उसे भगवान प्रत्यक्ष आके दर्शन देते हैं, भेजते हैं। पहले भगवान वैसे ही वस्तुएं भेजते हैं सांत्वना देने के लिए, किसी न किसी के माध्यम से माया भी भेजते हैं, सब सुख भेज देंगे। लेकिन जिसके भीतर भगवान का विरह है वो इन वस्तुओं की तरफ देखता भी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा जब सब खिलौने फेंक देता है और रोने लगता है, तो फिर मैया उसकी बड़ी बहन या किसी को भेजती है कि जाओ इसे खिला लाओ, इसे गोद में उठा के इधर उधर बहकाओ जिससे ये चुप हो जाए। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है तो माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। ठीक इसी प्रकार जब भक्त जो भी प्रभु देते हैं वो लेता ही नहीं है, उसे कोई इच्छा नहीं है, वो भगवान की रूप माधुरी को देखना चाहता है, उस मोहनी मूर्त को देखना चाहता है। अब उसके हृदय में कोई कामना इच्छा नहीं। ऐसी व्याकुलता जिस दिन आ जाती है तो समझिए कि उस भक्त को भगवान अब मिलने वाले हैं। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े पिया मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रिय मोरे, कबहू न पायो चैन, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। इस प्रकार जब भक्त के हृदय में व्याकुलता आती है, तड़प होती है, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता, मात्र एक प्रभु के दर्शन की, उनके रूप को
देखने की, उन्हें छूने की, इस प्रकार व्याकुलता जब हृदय में आती है तब भगवान फिर रह नहीं पाते, नहीं तो भगवान भी टारते रहते हैं। आप ध्यान देना। तो ये व्याकुलता आती किन भक्तों के अंदर है? सबसे बड़ी बात ये है, अभी जो हमारी स्थिति है, हम भजन करते हैं लेकिन ये व्याकुलता नहीं आ पाती। ये व्याकुलता तब आती है जब जो भी आपको नाम मिला है, जो भी साधना मिली है, जिन भी इष्ट देव का आप नाम सुमिर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पहली बात तो उसमें सच्चाई आए। सच्चाई ये आए कि ये भगवान का नाम बहुत आदर से लेना है, बहुत सम्मान से लेना, और बहुत महत्व बुद्धि रखनी है। जैसे जितनी महत्व बुद्धि हम संसारिक कार्यों में रखते हैं या जो कार्य हमें सुख सुविधा दे रहे हैं, उनमें आप देखना हम कितना सतर्क रहते हैं, कितना सतर्क रहते हैं। वहाँ पर ना तो हमें आलस्य आता है, ना किसी से कहते हैं हमें नींद लग रही है। हम वहाँ पर शरीर अस्वस्थ भी है तो भी हम भागते चले जाते हैं। जैसे संसार में कोई कामी व्यक्ति किसी स्त्री से मिलने के लिए जैसे उसके भीतर तड़प होती है, किसी भी स्थिति में हो, रोगी हो, कैसा भी हो, उस समय उसे कुछ नहीं व्यापता। इसी प्रकार हमारी भजन में निष्ठा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है भजन आप कर रहे हैं, आप गिनती भी भूल रहे हैं, भजन करते करते गिनती भूल जाते हैं भजन की, कितने नाम जप हो गए। क्यों? मन और कहीं है, भजन हो रहा है, कोई सम्मान नहीं है। सम्मान का मतलब जब आप भजन में बैठे हैं तो किसी से बोलना नहीं। हम इस समय प्रभु का अपने नाम ले रहे हैं, हम उन प्रभु का नाम ले रहे हैं जिनके में दर्शन करने हैं। इस भजन से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। सांसारिक बातों से हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमें धन मिलेगा। धन इस शरीर के उपयोग के लिए, और इस शरीर की अवधि बहुत कम है। ऐसा विवेक जिसके भीतर रहता है तो वो एक एक नाम को जोड़ता है, चाव से लेता है, उसमें भीतर से तड़प होती है, सम्मान होता है भगवान के नाम के प्रति। अभी क्या है, ऐसी हमारी बुद्धि नहीं, इसीलिए भजन में तत्परता नहीं आ रही। भजन में जब तक आपका सम्मान नहीं होगा, भजन के भगवान के नाम के प्रति विशेष सम्मान, आदर और बहुत चाव से प्रेम पूर्वक जपें। जैसे हम सांसारिक कार्य कोई भी करते हैं, धन आदि जहाँ मिलने वाला हो, वहाँ पर देखिए कितने चाव से वो कार्य करते हैं। ऐसे ही इसीलिए सत्संग सुनना है। व्याकुलता तभी प्रकट होती है, आपका चित्त निर्मल होने लगेगा, और निर्मल हृदय में ही व्याकुलता प्रकट होती है। सबके हृदय में व्याकुलता नहीं। आप देखना भक्ति मार्ग पर बहुत चल रहे हैं लेकिन वो अपना बैलेंस बना के चल रहे हैं। हाँ, भगवान मिल जाएंगे, भजन कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर से ये शांति बनाए रखें कि भगवान तो मिल जाएंगे। संसार के कार्यों में आपको शांति हो, आप ये कहें कि हाँ ये हो ही जाएगा, लेकिन प्रभु के दर्शन के लिए आपके भीतर शांति ना हो, आप रोज भजन बढ़ाएं, रोज व्याकुलता बढ़ाएं, रोज दिन अपने रोज दिन को, एक एक दिन को आप चेक करें कि आज हमारे भगवान के प्रति कैसे भाव बन रहे हैं, कैसे हमारे भीतर अंतःकरण में क्या हो रहा है भगवान के प्रति। कोई हलचल होती है, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो रही है, अपने भीतर आप देखिए ये चीज़। अगर नहीं हो रही है, व्याकुलता नहीं बढ़ रही है, ये आप जान लेंगे अगर आप बहुत सच्चाई से आप चलेंगे, अंतर्मुख होंगे कि हमारी भगवान के प्रति कैसी स्थिति है, हमारे भगवान के प्रति दर्शन के लिए भीतर व्याकुलता है कि नहीं है। आप ये अपने भीतर चेक कीजिए तो आपको समझ में आने लगेगा, फिर आप सच्चाई से लगने लग जाएंगे। अपने चित्त की स्थिति को खुद देखना चाहिए, कोई दूसरा देखने वाला नहीं है।
आप मुझसे सिर्फ वाक्य ही प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अपने चित्त की स्थिति आपको देखनी है। और जब भगवान के लिए तड़प आने लगे, भीतर से चित्त रोने लगे, यह संसार, यहाँ कोई भी अच्छा ना लगे, बिल्कुल, क्यों अच्छा लगेगा? यहाँ अच्छा लगने का कारण ही क्या है? एक दिन सबको छोड़ना है और कोई भी आपसे प्यार भी नहीं करता, ये बात भी आप गांठ बांध लीजिए, कोई भी नहीं। तो व्यर्थ में हम अपनी बुद्धि और मन को क्यों फंसाएं इस झूठे प्रपंच में? बाहर से छोड़ के हमें नहीं जाना है, लेकिन भीतर ही भीतर हमें भगवान के प्रति रोना है। ये देखना है हमारे भीतर चित्त में क्यों दर्शन की व्याकुलता नहीं आ रही है। जब भगवान त्रिभुवन सुंदर हैं, सबसे अच्छे हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, तो भगवान के चरणों में हमारे भीतर व्याकुलता क्यों उत्पन्न नहीं होती? इस बात को लेके हमें भीतर से रुष्ट हो जाना चाहिए, उदास हो जाना चाहिए। फिर आप देखना, भजन करते रहना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होने का मतलब साधन से दुखी नहीं होना चाहिए। आप देखना, थोड़े ही दिनों में आपके भीतर एक विरह हो जाएगा, और ये विरह सोच के आप डरना नहीं, घबराना नहीं। इस विरह में बहुत आनंद होता है। ये विरह प्रभु के चरणों के दर्शन प्राप्त करने का विरह बहुत भाग्यशाली साधकों के भीतर आता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि भगवान के भजन के प्रति आदर बुद्धि रखिए और इस धारणा को हटा दीजिए कि भगवान मिलते नहीं हैं। आप भगवान को मिलने की इच्छा कीजिए, मात्र इच्छा कीजिए, बाकी सब कार्य भगवान बनाते चले जाएंगे।